तो वीडियो को पूरा देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबान देश कौन है? इस बार का मेजबान देश है इटली। और इस बार G7 शिखर सम्मेलन ये कौन सा संस्करण है वो भी याद रखिएगा, ये 50वां संस्करण है जिसका मेजबान देश इटली है। पूछे कि इटली के किस शहर में इसका आयोजन किया गया, तो इटली के अपुलिया राज्य के फसानो शहर में इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक किया गया? 13 से 15 जून 2024 को। भारत की ओर से इसमें किसने प्रतिनिधित्व किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट के आउटरीच सत्र में हिस्सा लिया। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली विदेश यात्रा रही। किस देश की? इटली की। ठीक है, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। G7 शिखर सम्मेलन 2024 50वां संस्करण था जिसका आयोजन 13 से 15 जून 2024 को इटली के अपुलिया के फसानो शहर में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, 13 से 15 जून 2024 को इटली के अपुलिया में G7 समिट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 50वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया 13 से 15 जून तक। 13 से 15 जून 2024 को इस बार का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया इटली के अपुलिया में। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए G7 जो है हर साल इसमें 7 सदस्य देश हैं। बारी बारी से इन सभी देशों में हर साल इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। जिस देश में इसका आयोजन किया जाता है उस देश के जो प्रमुख होते हैं, या तो प्रधानमंत्री या तो राष्ट्रपति, जो प्रमुख होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। तो इस बार जॉर्जिया मेलोनी जो है ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। जॉर्जिया मेलोनी द्वारा G7 समिट 2024 की अध्यक्षता की गई। याद रखिएगा, जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो भी लिखा जाता है, सर्जियो मैटेरेला, ये इटली के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उस तरह से इटली का राष्ट्रपति है सर्जियो मैटेरेला। लेकिन जो प्रमुख होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। तो ये है जॉर्जिया मेलोनी। इन्होंने G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता की। G7 में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? G7 में सदस्य देशों की संख्या 7 है। कौन कौन से देश हैं ये? तो ये है जर्मनी, याद रखिएगा, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, फ्रांस, इसके अलावा कनाडा, अमेरिका USA, और इटली और जापान। ठीक है, ये 7 देश इसके सदस्य देश हैं। इसमें आपको EU भी दिखाई देता होगा, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। तो देखिए हर साल ये शिखर सम्मेलन में कंपलसरी हिस्सा लेता है, लेकिन G7 का ये सदस्य नहीं है। लेकिन शिखर सम्मेलन में EU जो है हिस्सा जरूर लेता है। भारत ने हिस्सा लिया, भारत को क्योंकि आमंत्रित किया गया था। तो G7 में सदस्य देशों की संख्या 7 है। G7 का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए G7 जो है ये एक ऐसा संगठन है जिसका कोई भी औपचारिक चार्टर या फिर मुख्यालय नहीं है। जिस देश में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है उस देश में उस समय एक जगह फिक्स किया जाता है, वहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसलिए इसका कोई भी औपचारिक मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। G7 शिखर सम्मेलन प्रत्येक कितने साल पर आयोजित किया जाता है? हर साल इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, यानी 1 साल पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस बार का यह सम्मेलन का 50वां संस्करण था। पूछे कि पिछले साल 49वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो जापान के हिरोशिमा शहर में, हिरोशिमा, जहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था US द्वारा। निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? पूछ रहा है नहीं है, तो तुर्की जो है, जिसका अब नया नाम तुर्कीये है। ठीक है, तो आप कहीं पर भी तुर्कीये लिखिएगा, तुर्की मत लिखिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तुर्कीये अब इसका नया नाम है। तो ये जो है G7 का सदस्य नहीं है। और कौन कौन से सदस्य हैं मैंने अभी आप सभी को बताया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, इटली और जापान इसके सदस्य हैं। ये सारे सदस्य हैं। भारत भी G7 का सदस्य नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत जो है निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा G7 या फिर आसियान, ये ऐसे संगठन है जिसका सदस्य भारत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, G7 क्या है? G7 जो है ये एक अंतर सरकारी संगठन है 7 देशों का। ये एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। G7 का विस्तृत रूप क्या है? G7 का फुल फॉर्म होगा ग्रुप ऑफ 7। G7 का गठन कब किया गया था? तो देखिए G7 का गठन किया गया था 1975 में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि 1975 में G7 का गठन किस नाम से किया गया था, तो G6 के नाम से किया गया था। और ये कौन से 6 देशों ने इसकी स्थापना की थी? तो फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम,
अमेरिका और जर्मनी, ये 6 देश थे जिन्होंने 1975 में G6 नाम से इस संगठन की स्थापना की थी। बाद में चलकर 1976 में इसमें कनाडा शामिल हो गया, कनाडा इसका सदस्य बन गया। तो 1976 से इस संगठन को G7 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बना कि पूछे कि G6 जो संगठन 1975 में बना था, इसे G7 के नाम से कब से जाना जाता है? तो 1976 से, क्योंकि 1976 में इसमें कनाडा शामिल हुआ। और 1977 में, ये भी ध्यान रखिए, 1977 से इसमें यूरोपियन यूनियन भी हिस्सा लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1975 में G7 का गठन किस नाम से किया गया था? G6 के नाम से। ठीक है, प्रथम G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो प्रथम G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया गया था। ठीक है, सही उत्तर होगा रैम्बुलेट, फ्रांस। ठीक है, रैम्बुलेट, फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था नवंबर 1975 में। G7 ने किस वर्ष तक नेट जीरो स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? नेट जीरो का मतलब क्या है? जीरो कार्बन उत्सर्जन। ठीक है, तो G7 देशों ने किस वर्ष तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, मतलब ये एक सीमा निर्धारित किया है 2050 तक। ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और याद रखिए। भारत ने 2070 तक नेट जीरो स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं चीन जो है भारत का पड़ोसी देश, ये 2060 तक नेट जीरो स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं G7 देशों ने 2050 तक नेट जीरो स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया था? जापान के हिरोशिमा में। पिछले साल मई 2023 में जापान के हिरोशिमा में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने जिस देश की अपनी पहली विदेश यात्रा की वह है, तो वो इटली है। ठीक है, और यहीं पर G7 का आयोजन किया गया जिसमें पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। भारत को ध्यान रखिएगा अतिथि के रूप में, विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था और भी देशों को आमंत्रित किया गया था। रूस किस वर्ष G7 समूह से अलग हो गया? देखिए, एक समय हुआ करता था कि रूस भी G7 का सदस्य था, उस समय G8 के नाम से इसे जाना जाता था। रूस 2014 में इससे अलग हो गया, तो फिर से इसे G7 के नाम से जाना गया। देखिए, G7 में रूस 1997 में शामिल हुआ, तो 1997 से G8 के रूप में जाना जाता था 2014 तक। और 2014 में जैसे रूस इससे अलग हो गया, तो फिर से इसे G7 के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, क्रीमिया पर, यूक्रेन में जो क्रीमिया एक जगह है ना, उधर रूस ने हमला किया था, उस विवाद के कारण जो है रूस को इस संगठन से अलग कर दिया गया 2014 में। इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में किन 2 देशों के बीच 10 साल के लिए द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच में काफ़ी भीषण जंग चल रहा है और इसी बीच जो इटली में G7 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया, इस सम्मेलन के दौरान ही अमेरिका और यूक्रेन के बीच में 10 साल के लिए द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो इसे नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य है? इसमें से देखिए, G8 तो अब है नहीं, G7 है तो इसका भारत सदस्य नहीं है, G20 का भारत सदस्य है, आसियान का भारत सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, G20 का सदस्य है भारत। 1997 से 2014 तक G7 समूह को किस नाम से जाना गया? तो G8 के नाम से जाना जाता था, जब तक इसमें